खुशबू की कीमत। सालों पहले एक भिखारी भूख से तड़प रहा था। अपनी भूख मिटाने के लिए आते जाते लोगों से खाने के लिए कुछ मांग रहा था। तभी उसे किसी व्यक्ति ने रोटी दी। अब भिखारी रोटी के साथ सब्जी भी मिल जाए तो अच्छा होगा, ऐसा सोचकर आसपास ढूंढने लगता है। तो तभी उसे एक पंडाल दिखता है। वह पंडाल के पास पहुंचता है। पंडाल के मालिक से थोड़ी सब्जी मांगता है, मगर भिखारी को देखते ही गुस्से से पंडाल का मालिक आग बबूला हो जाता है। उसको धक्के मार मार के भगा देता है। लेकिन दुखी भिखारी किसी तरह मालिक की नज़रों से बचते हुए पंडाल में फिर से चला जाता है। उसे वहाँ पर कई तरह की स्वादिष्ट सब्जियाँ दिखती हैं। गर्मा गर्म सब्जियों से भाप उठ रही थी। वह क्या भाप थी! मुंह में पानी आ रहा था। उसके पास सूखी रोटी थी। भाप को देखकर भिखारी के मन में ख्याल आया कि रोटियां इस भाप के ऊपर रख दी जाएं तो सब्जियों की खुशबू उनमें मिल जाएगी। फिर रोटी में सब्जी का स्वाद आ जाएगा और फिर सब्जी की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। ये सब सोचते हुए भिखारी रोटी के ऊपर सब्जी डालने के बजाय उन्हें सब्जी से निकलने वाली भाप के ऊपर रख देता है। तभी वहाँ पर अचानक पंडाल का मालिक आ जाता है और भिखारी को सब्जी चोरी करने के लिए पकड़ लेता है। भिखारी उसे बहुत बार बोलता है, मैंने चोरी नहीं करी, मैंने सब्जी को हाथ भी नहीं लगाया, मैं सिर्फ सब्जी की खुशबू ले रहा था। पर पंडाल के मालिक ने उसकी एक भी बात नहीं सुनी। मालिक भिखारी को धमकाते हुए बोला, अगर तुमने खुशबू ही ली है तो तुम्हें वह खुशबू की भी कीमत चुकानी पड़ेगी। डरे हुए आवाज में भिखारी उस मालिक को कहता है, मेरे मालिक, मेरे पास कुछ भी नहीं है जिससे मैं खुशबू की कीमत चुका सकूं। तब पंडाल का मालिक उसे पकड़कर राजा के दरबार में लेकर जाता है। राजा पंडाल के मालिक और भिखारी की बातों को गौर से सुनता है। दोनों के बातों को सुनने के बाद राजा कुछ देर सोचकर पंडाल के मालिक से कहता है कि तुम्हें अपने सब्जी के खुशबू के बदले में पैसे चाहिए। पंडाल का मालिक कहता है, जी हाँ हुजूर, ज़रूर चाहिए। फिर राजा पंडाल के मालिक से कहता है, ठीक है, तुम्हारे सब्जियों की खुशबू की कीमत मैं स्वयं दूंगा। यह सुनते ही
पंडाल का मालिक बहुत ही खुश हो जाता है। फिर राजा उसे बताते हैं, देखो, मैं तुम्हारी सब्ज़ी की खुशबू की कीमत सिक्कों की खनक से अदा करूँगा। इतना कहते ही राजा अपने कुछ सिक्के निकालते हैं और दोनों हाथों में लेकर खनखनाने लगते हैं और फिर उन सिक्कों को दोबारा अपने जेब में डाल देते हैं। ये सब देखकर पंडाल का मालिक बड़ा हैरान हो जाता है। उसे बहुत ज़ोर का गुस्सा भी आ जाता है और वह बोलता है, ये क्या हो रहा है? राजा उसे जवाब देते हैं, तुम्हारी सब्ज़ी की खुशबू इस भिखारी ने ली थी, इसी वजह से मैंने तुम्हें सिक्कों की खनक सुना दी। अगर इस भिखारी ने सब्ज़ी ली होती तो मैं तुम्हें सिक्के ज़रूर देता, पर उसने खुशबू ली, इसलिए मैंने तुम्हें खनखनाहट दी। राजा का जवाब सुनते ही पंडाल का मालिक आंखें झुकाकर वहाँ से 9-2-11 हो गया। भिखारी भी अब खुशी खुशी वहाँ से चला गया। दोस्तों, इस कहानी से ये सीख मिलती है कि बुद्धि और चतुराई से हर समस्याओं का हल निकाला जा सकता है। जैसे इस कहानी में राजा ने अपनी सूझबूझ और बुद्धि से उस पंडाल के मालिक के साथ किया। आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं, और क्या राजा ने पंडाल के मालिक के साथ सही किया, ये भी कमेंट में ज़रूर बताएं। और ऐसी ही कहानियों को सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो के लिए एक लाइक कर दें, और कहानी को पूरा सुने और देखने के लिए धन्यवाद।